सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे ना, चैप्टर दैट इज लिस्ट। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मैंने समझाया था कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हम पास करते हैं, है ना, फंक्शन को, मतलब आर्ग्यूमेंट होता है कि जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को, है ना, उस टाइम पे जो करते हैं तो उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब इसमें दो केसेस हमारे पास, जब भी हम एक लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन के अंदर पास करते हैं सो हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो होता है कि एलिमेंट है जो ओरिजिनल लिस्ट के, वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, दैट इज चेंजेस मेड टू अ लिस्ट इन अ फंक्शन आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जब हम एक लिस्ट में कहते हैं चेंज करते हैं तो कॉलिंग जो जिस फंक्शन को कॉल करा जाता है उसमें भी रिफ्लेक्शन होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने क्या बनाया, एक लिस्ट बनाई है लिस्ट वन के नाम से। उसके अंदर नंबर्स को एज आर्ग्यूमेंट्स पास किया एक फंक्शन के अंदर। फंक्शन का नाम है इंक्रीमेंट। अब वो फंक्शन क्या करता है, हर एक एलिमेंट को जो कि लिस्ट में है उसको 5 से इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, सो अब यही पूरा काम है। सो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं विद द नेम इंक्रीमेंट, और उसके अंदर हम पास कर रहे हैं लिस्ट टू एज अ पैरामीटर, है ना। अब यहाँ पे एक फॉर लूप हमने चलाया। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, जीरो से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट टू, लेंथ ऑफ लिस्ट टू। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर काम क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, दो चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले लिस्ट टू आई, इसका मतलब क्या है, लिस्ट टू जो वेरिएबल है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई मतलब जो स्पेसिफिक एलिमेंट है ना। हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक के इंडेक्स से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लेट्स सपोज वार नाम से एक लिस्ट बना दी ऐसे, 1 2 3, है ना। लेट्स ऐड जीरो एट द स्टार्ट, है ना, टू मेक इट अ बिट इजी। और जैसे ही मैं वार और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जीरो पास करूँ, है ना, सो जीरो इंडेक्स हो गया। जीरो इंडेक्स किसका है, इस वैल्यू का। सो हमें यहाँ पे वैल्यू जीरो दिखेगी। अगर मैं वन पास करूँगा तो वन दिखेगी। ठीक है, ऐसे हम एक्सेस करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। सो बेसिकली हम यही काम कर रहे हैं, बट इसके साथ एक और चीज़ एडेड है, प्लस इक्वल्स 5। अब प्लस इक्वल्स 5 का मतलब क्या है, लिस्ट टू को छोड़ देते हैं, मैं सिंपली लिखता हूँ एक्स प्लस इक्वल्स 5। सो ये हमारा है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के टाइम में पढ़ाया था मैंने। इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको जो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाया था इन आर स्टार्टिंग चैप्टर्स, तो मैंने एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताई थी। जो ये इक्वल टू सिंबल होता है, असाइनमेंट सिंबल, इसके जो राइट साइड होता है, जो भी होता है राइट साइड, वो हमेशा एज अ डेटा ट्रीट करा जाता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो वेरिएबल। सो अब इसका मतलब क्या है, राइट साइड में है डेटा, एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसमें 5 ऐड हो जाएगा, है ना। और जो भी टोटल वैल्यू होगी एक्स प्लस 5 करके वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। सो बेसिक इसका मतलब ये है, इंक्रीमेंट बाय 5 का मतलब उसकी वैल्यू 5 से बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फॉर लूप एंड हो गया। फिर फॉर लूप एंड होने के बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट रेफरेंस। जो रेफरेंस है लिस्ट इनसाइड फंक्शन, उसे प्रिंट कर रहे हैं। अब रेफरेंस कैसे प्रिंट कर रहे हैं हम, आईडी, उसका जो मेमोरी एड्रेस है उसे प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा पूरा एक फंक्शन बन गया। फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को 5 से वो कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर दे रहा है, और उसके बाद प्रिंट कर दे रहा है उसकी रेफरेंस आईडी या फिर मेमोरी आईडी, है ना। अब हमने फंक्शन बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक लिस्ट वन नाम से वेरिएबल बना रहे हैं और उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं रेफरेंस लिस्ट वन की आईडी, और प्रिंट कर रहे हैं हम लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, ताकि हमें पता लगे कि ये जो लिस्ट अब यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ये लिस्ट ये फंक्शन कॉल से पहले हो रही है, और हम इस लिस्ट को प्रिंट कर दे रहे हैं। फिर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इंक्रीमेंट लिस्ट वन, और अब हम कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं हम लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कर दिया उसके बाद फिर से उसी लिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं उसी लिस्ट को। अब जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे हम, ये वाली लाइन, ये हमारा नंबर वन है। ठीक है, हम इसे देख रहे हैं रेफरेंस ऑफ द लिस्ट, ये इसका रेफरेंस नंबर है या फिर मेमोरी एड्रेस। फिर ये सेकंड, ठीक है, लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल। फिर हमारा थर्ड, लिस्ट वन को प्रिंट कर रहा है। लिस्ट वन को प्रिंट किया तो 10 20 30 40 50, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे यही वैल्यू दी थी। अब यहाँ पे अब हो गया हमारा, इसको थोड़ा इरेज कर दूं मैं अच्छा दिखाने के लिए। अब यहाँ पे हो गया हमारा फंक्शन कॉल, है ना। और फंक्शन कॉल के बाद हम क्या कर रहे हैं, द लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये लिस्ट हो गया हमारा आफ्टर फंक्शन कॉल। और फंक्शन कॉल जब हमने करा, सो फंक्शन कॉल के अंदर एक ही लाइन है जो हमें आउटपुट में दिखेगी। वो लाइन कौन सी है, ये वाली, रेफरेंस ऑफ लिस्ट इनसाइड फंक्शन, रेफरेंस ऑफ लिस्ट इनसाइड फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर हो गया। अब आप देखेंगे कि ये दोनों सेम है ना। बट जैसे इसके बाद हमने उस लिस्ट को प्रिंट किया, सो उसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो नंबर है सेम, इसका मतलब क्या है, ये सेम मेमोरी पे जो लिस्ट स्टोर हुई थी, है ना, वहीं पे वैल्यूज को चेंज कर दिया हमने, बट जगह सेम ही है। ठीक है, सो ये हमारा ऑप्शन वन होगा। अब ऑप्शन टू क्या होता है, एक लिस्ट को जब हम एक नई वैल्यू देते हैं इनसाइड अ फंक्शन,
फिर उसके बाद जब न्यू लिस्ट की क्या कहते हैं, न्यू लिस्ट जो ऑब्जेक्ट होता है जब हम उसे बनाते हैं, सो वो लोकल कॉपी बन जाता है फंक्शन का, और इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो लोकल कॉपी होते हैं फंक्शन के अंदर, और कॉलिंग फंक्शन में नहीं दिखाते, ठीक है। सो इजीली समझते हैं। सबसे पहले हमने सेम काम किया, एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने आईडी ऑफ द लिस्ट इनसाइड फंक्शन प्रिंट करी, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर है। उसके बाद हमने लिस्ट टू को वैल्यू दी थी फंक्शन के अंदर। पहले हमने कहीं भी वैल्यू नहीं दी थी, है ना, हमने डायरेक्ट इंक्रीमेंट किया था ओरिजिनल लिस्ट में, बट यहाँ पे हमने वैल्यू ही दे दी नहीं। उसके बाद हम जब प्रिंट करेंगे उसकी आईडी, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे लिस्ट, है ना। सो ये हमारा फंक्शन हो गया, ये चार काम कर रहा है। पहली चीज, पहले वो आईडी प्रिंट कर रहा है ना, असाइन करने से पहले, फिर यहाँ पे असाइन कर रहा है वो, फिर असाइन करने के बाद फिर से आईडी प्रिंट कर रहा है, और उसके बाद लिस्ट प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहले हमने एक लिस्ट बनाई, फिर हम आईडी प्रिंट कर रहे हैं बिफोर फंक्शन कॉल, फिर हम लिस्ट जो है बिफोर फंक्शन उसे प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फिर से सेम काम कर रहे हैं। सो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये आईडी क्या है फंक्शन को कॉल करने से पहले, और ये उसकी वैल्यू है ना। फिर क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, फंक्शन का काम आ गया। फंक्शन के अंदर हमने तीन चीज़ें प्रिंट करी थी। सबसे पहले असाइन करने से पहले उसकी वैल्यू, ये दोनों सेम है। फिर असाइन करने के बाद वैल्यू, अब आप देखेंगे ये चेंज हो गई, क्योंकि हमने ओरिजिनल लिस्ट में इंक्रीमेंट नहीं किया, हमने एक नई लिस्ट, नई वैल्यू ही प्रोवाइड कर दी डायरेक्ट, इसलिए हमारी जो वैल्यूज है वो चेंज हो गई। अब लिस्ट इनसाइड फंक्शन क्या होगा, ये वैल्यूज चेंज हो गई, है ना। अब जो है आईडी हो गई, कहते हैं जो फंक्शन की आईडी है, सॉरी नॉट फंक्शन, जो लिस्ट की आईडी है, जो कि हमने इस फंक्शन के बाहर बनाई थी लिस्ट, ये जो फंक्शन है इसकी आईडी यहाँ पे और यहाँ पे सेम आएगी, जैसा कि हम देखते हैं लास्ट में 640 है ना, बट यहाँ पे फंक्शन के अंदर 600 दिखा रहा है। अब लास्ट में फंक्शन कॉल होने के बाद 640 वापस वही, और फिर से जब हम लिस्ट प्रिंट करेंगे तो वही। सो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली यही हुआ कि जब हमने लिस्ट टू को ये वैल्यू दी, इसे वो, जब मैंने ग्लोबल और लोकल स्कोप समझाया था ना, सो बेसिकली यहाँ पे लोकल स्कोपिंग हो रही है ना। ये वैल्यू हमने फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करी, तो ये फंक्शन के अंदर ही वो चीज़ है। जैसे ही हम फंक्शन के बाहर जाके उसे प्रिंट करेंगे ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। यहाँ पे लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कि पहले हम उसमें इंक्रीमेंट कर रहे थे वैल्यू, ये ग्लोबल स्कोप का काम हो गया, और यहाँ पे हम ले कहते हैं फंक्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लोकल स्कोप का काम हो गया, ठीक है। सो बेसिकली ये छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट इट इज़ वेरी इजी, अगर आप नॉर्मली एक कोड को रीड करें, ठीक है, धीरे धीरे आती है चीज़ें, एक बारी में नहीं आती। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लिस्ट के अंदर कैसे कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। सो फॉर दिस लेक्चर थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।